अमूल का नाम आज कौन नहीं जानता। गुजरात का आनंद देश के दूध की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। अमूल यानी देश के सबसे प्रसिद्ध डेयरी का निर्माण 1946 में हुआ था। आज इसके साथ जुड़कर लाखों की संख्या में किसान बढ़िया कमाई कर रहे हैं। इस बीच फसल क्रांति की टीम पहुंची गुजरात के आणंद में मौजूद अमूल के सबसे प्रसिद्ध डेयरी फार्म में, जहां फसल क्रांति की टीम ने अमूल में मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार संभालने वाले अमित व्यास के कामकाज को नजदीक से देखा। किस प्रकार से वो अमूल को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण आज अमूल ऑर्गेनिक में भी आगे बढ़ रहा है। अमित व्यास न सिर्फ डेयरी उत्पादों में काम कर रहे हैं, बल्कि आज वो ऑर्गेनिक खेती से किसानों को जोड़ने के लिए एक नया उत्पाद भी लेकर आए हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा अमित व्यास जी के पास, जहां फसल क्रांति की टीम ने की उनसे खास मुलाकात और जाना कि कैसे अमूल बना भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं गुजरात के आनंद में, जहां मौजूद है अमूल, वो उत्पाद कंपनी जिसके उत्पाद आज घर घर में मौजूद हैं, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं कि कैसे हुई अमूल की शुरुआत। हमारे बीच मौजूद हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित व्यास जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला सवाल आपसे यही है कि अमूल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस कंपनी ने आज अपना ये नाम कमाया है। देखिए, सबसे पहले खूब खूब धन्यवाद आपका। आपको बताऊं तो ये जो संस्था है अमूल, ये पहले तो किसानों की संस्था है और एक सहकारिता की भावना से उत्पन्न हुई है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना भी क्यों हुई थी कि आनंद में एक प्राइवेट डेयरी हुआ करती थी, उसका नाम था पोल्सन, और वो किसानों का शोषण करती थी। तब यहाँ के जो एक लीडर हुआ करते त्रिभुवन भाई पटेल, जो कि हमारे फाउंडर चेयरमैन रहे, उन्होंने सोचा कि कैसे किसानों को एकत्र किया जाए। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। 1946 की बात बता रहा हूँ आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा कि अगर इसको करना है तो किसानों की अपनी संस्था होनी चाहिए, अपनी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, पर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि नुकसान भी हो तो तैयार होना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ना था। तो सब फार्मर्स एकत्रित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भावना थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करी और इन्होंने हड़ताल कर दी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब पोल्सन का दूध पूरी तरह से लेना बंद कर दिया, पोल्सन का एकदम टाइट हो गई पोजीशन, तब गवर्नमेंट वहाँ से आई। उन्होंने बोला कि आप क्या कोऑपरेटिव, हम आपको कोऑपरेटिव नहीं बनाने देंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं बनाते हम दूध ढोल देंगे। इन्होंने दूध ढोल दिया सारा का सारा। फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये क्या रिमोट प्लेस है, यहाँ पे क्या कोई कोऑपरेटिव बना पाएगा। तो आप देखिए कि उन्होंने ऐसा कहा था, अभी आज भी उनके शब्द याद हैं। उनको जो मिल्क कमिश्नर था, उन्होंने कहा था कि ये रिमोट प्लेस में अमूल, मतलब उस समय तो अमूल नहीं था, उस समय ये किसानों की संस्था क्या, जो अंग्रेजी नहीं जानती, क्या चलाएंगे। अब आप देखिए 76 साल बाद अमूल कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज हम 46,000 करोड़ का टोटल फेडरेशन का टर्नओवर है। जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम 10,200 करोड़ का है। हमारे साथ 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं और हम आज की तारीख में रोज़ाना अंदाजाना 2 से 2.5 करोड़, सर्दियों में तो 3 करोड़ लीटर दूध का संपादन किसानों से करते हैं। और आपको घर तक, आप ये कंज्यूमर हैं वैसे, तो आपके घर तक आपको लिक्विड मिल्क हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुई, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव की भावना से खड़ी हुई संस्था है। और जब ये संस्था बनी उसके साथ डॉक्टर कुरियन जुड़े, जो कि एक प्रोफेशनल थे। तो अगर आप देखेंगे तो एक लीडरशिप थी और एक डॉक्टर प्रोफेशनल था, उन दो की जोड़ी थी। उस जोड़ी ने मिलके इस सहकारिता की भावना को बढ़ाया। डॉक्टर कुरियन जी एक प्रोफेशनल थे, यहाँ आए थे, जाना चाहते थे, पर त्रिभुवन भाई ने उनको रोका। और क्योंकि वो टेक्निकल थे, उन्होंने कहा मेरा एक छोटा सा प्लांट बना दो, फिर आप चले जाना। वो तो एक प्लांट क्या बनाया, पूरी एक संस्था खड़ी कर दी। एक संस्था नहीं, अगर आप देखें तो अमूल से जुड़ी हुई फेडरेशन बन गई, एक इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट बन गया, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन बन गई, IDMC इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी,
कहीं पर नेशनल ट्री ग्रोवर्स बन गया। अब देखिए एक जीवन काल में डॉक्टर कुरियन और त्रिभुवन भाई ने कितनी संस्थाएं खड़ी कर दी, कितने लोगों का लाइवलीहुड को ऊंचा उठाने की कोशिश करी, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर काम किया। और गुणवत्ता वाला दूध, आज अगर आप आनंद की बात यह है, आनंद में आप हैं, विश्व में सबसे बड़ा देश अगर कोई है जो दूध का संपादन करता है, प्रोडक्शन करता है, वो भारत है जी। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे टेक्निकल और समय से हमेशा आगे रहा है। और जब अमूल की स्थापना हुई, अमूल स्टैंड फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि खेरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के जो किसान थे, उन्होंने मिलकर एक संस्था खड़ी करी जिसका नाम कोऑपरेटिव संस्था है, जिसका नाम अमूल दिया गया। और आज आप देखिए कि अमूल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और इसका श्रेय जो जाता है वो पूरा का पूरा त्रिभुवन भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कुरियन। और ये जो है हमेशा सब बोलते हैं कैसे चल रही है संस्था, और चलने का कारण ये है कि एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक टेक्निकल लीडरशिप है। और अमूल हमेशा समय से आगे चली है, चाहे वो गुणवत्ता की बात हो, क्वालिटी की बात हो, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की बात हो, कभी भी अमूल ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरा, अमूल हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रही है। और तीसरा, अमूल हमेशा इनोवेशन करती आई है। अगर आप देखें तो हम कहाँ दूध में थे तो दूध से बटर बनाया, घी बनाया, पनीर बनाया, चॉकलेट बनाई, आइसक्रीम बनाई, और आने वाले दिनों में और नए प्रोडक्ट्स हमने अभी केचप भी लॉन्च किया है, हम अभी मेयोनीज भी लॉन्च किया है। अब देखिए हर रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स, मिठाइयों के अंदर एक नई श्रेणी खड़ी कर दी है, लोगों का जो खाने का पैटर्न है उसको चेंज किया है, अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ रीजनेबल प्राइस पे आप तक पहुँचाई है और उसी पैसे से लेके किसानों को वापस पैसा पहुँचाया। किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध संपादन करता है और अच्छी क्वालिटी वाला दूध हमको देता है। और उसके साथ साथ अमूल का कार्यक्षेत्र ये है, खाली दूध लेना और प्रोडक्ट देना नहीं है जी। अमूल हमेशा जिस दिन से चला है उस दिन से आपको जान के खुशी होगी कि 1951 से हम वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। 1951 से वेटनरी मतलब गांव में डॉक्टर जाता है और सर्विस प्रोवाइड करते हैं 1951 से। और आज की तारीख में ऐसा है कि हम ये कहते हैं कि 108 नहीं पहुंच पाती, जब तक पहुंचती उससे पहले हमारा डॉक्टर पहुंच जाता है गाय का ट्रीटमेंट या भैंस का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में हमेशा अमूल आगे रहा है। उसके साथ साथ अमूल ने हमेशा वेटनरी सर्विस के अलावा कैटल फीड का सप्लाई किया है कि कैटल फीड मतलब कि जो फीड है, एनिमल को अच्छा न्यूट्रिशनल फीड चाहिए, वो अमूल डेयरी ने हमेशा सप्लाई किया जिससे कि एनिमल की हेल्थ अच्छी हो सके। तीसरा, अमूल ने जो फॉडर के लिए सीड सप्लाई किए हैं, तो अमूल ने मैट्स दिया है और लोगों को एजुकेट किया है, फार्मर्स को एजुकेट किया है कि कैसे इस बिजनेस में रहना, टिके रहना। अगर आप देखें तो कोविड काल में काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ बैठ गई, पर अगर आप अमूल देखें तो अमूल ऐसी संस्था थी 75 सालों कभी बंद नहीं हुई, रोज़ चली है, रोज़ दूध संपादन हुआ है, रोज़ आपके घर तक पहुँचा है, किसानों को पैसा टाइम पे मिला है और सारी सेवाएं हमने प्रदान करी हैं। तो ये जो भावना है, इससे उत्प्रेरित जो है ये अमूल संस्था हमारी चल रही है जी। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से अमूल ने काम किया, किसानों के साथ एक विश्वास को जोड़ा ताकि फार्मर्स भरोसा कर सके। शुरुआती स्टेज में काफ़ी परेशानियां भी आई होंगी, काफ़ी चुनौतियां रहती हैं हर एक कंपनी के लिए, लेकिन हम बात करें मुख्य कार्य क्षेत्र की, तो आप हमें ये बताइए कि अमूल का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है। वैसे तो नए नए प्रोडक्ट्स अमूल लोगों की मांग को देखते हुए बनाता रहता है, लेकिन मुख्य कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो किस क्षेत्र में आते हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसान की जो है उसकी जो जीवन शैली है उसको कैसे ऊंचा किया जा सके, सबसे पहला उद्देश्य वो है। दूसरा, जिस बिजनेस में हम हैं उसमें सबसे अच्छे पोषकक्षम भाव कैसे दे सकें उसको, क्योंकि जब किसान को अच्छे भाव मिलेंगे ना तभी वो बिजनेस में रहेगा। आप भी अगर आप बिजनेस करते हैं, आप कमाएंगे नहीं तो आप क्यों बिजनेस करना चाहेंगे। तो हम किसानों को हमेशा ये कहते हैं कि अच्छी नस्ल की गायें कैसे रखी जाती है, टेक्निकल इनपुट हम देते हैं। ये मॉडल ऐसा है कि इस मॉडल में अमूल डेयरी कोई पैसा नहीं लगाती है, किसान अपना ही जो शैली है उसको ऊंचे लाने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको बोलूँ तो आज की तारीख में हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम चला रहे हैं। हम गांव-गांव में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है तो कैसे डिजिटल की तरफ जाना है। बहनों को अभी हमने लगभग 2500 से 3000 बहनों को ट्रेन किया है इस क्षेत्र के लिए। हमने दूध का संपादन कैसे किया जा सकता है उसके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं, जिससे कि फार्मर उसकी तरफ आए, आकर्षित हो कि भाई क्यों इस बिजनेस में मैं क्यों आऊँ, इन्वेस्ट क्यों करूँ। हम ये सोचते हैं कि बहनों को अगर दूध सवेरे उठ के दूध निकालना है, जल्दी उठना है, तो उसको कितनी तकलीफ पड़ती है। तो हमने उसके लिए बाइक्स बनाई है, मशीन लगा दी है और रोज़ सवेरे आदमी कैसे जाके उसके घर पे तुरंत निकाल के दूध दे के चला जाए, तो बहनें कैसे रह सकती हैं। हमने ये देखा है कि किसान की आय को बढ़ाने के लिए
दो चीज़ें होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनकी आय को डबल करना है, तो एक है टेक्नोलॉजी दे के, जहाँ टेक्नोलॉजी जब मैं बात करता हूँ तो अच्छी नस्ल की गायें दें और अच्छे नस्ल के सीमेन दें, जिससे कि नई जो औलाद पैदा हो वो ज़्यादा दूध दें। और दूसरा ये होता है कि आप उनके खर्चे कम करें। तो हमने, अगर आप देखो तो हमने जो वेटनरी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हमने समय की मांग को देखते हुए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे चले गए। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ हम होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ चले गए। क्यों? कि जहाँ 500 रुपये उसका खर्चा आता था वहाँ हम उसको 50 रुपये पे लेके आए, तो अब उसकी आय बढ़ गई, खर्चे कम हो गए, आय बढ़ गई, तो उसका लाइवलीहुड हुआ। अगर आप देखें तो साल के अंत में हम उनको जो एक राशि भी देते हैं जो हमारे पास रहती है, उससे वो अपने बच्चे की शादी करता है, वो अपना मकान बनाता है, वो कुछ बाइक लाता है, या फिर वो अपने घर में फ्रिज लाता है या टीवी लाता है, बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजता है। तो ये जो है अमूल जो है वो लाइवलीहुड के लिए, बिजनेस जो है वो बिजनेस नहीं है। अमूल इज़ फॉर द लाइवलीहुड ऑफ आवर पीपल इन द कंट्री। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग वाई अमूल इज़ नोन इन द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। वन इज़ द प्रोडक्ट पार्ट, बट रियल अमूल लाइज इन द विलेज। गाँव में है, पशुओं में है, पशुधन हमारा धन है। अब उसको कैसे, उनका जो गोबर निकलता है, कैसे उस गोबर को हम उसका यूज़ करवाएं। हम बायोगैस प्लांट्स बनवा रहे हैं उनके लिए, उसमें से जो स्लरी निकली उससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये सारे का सारा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखा रहे हैं कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। हम ये देख रहे हैं कि सोलर बेस्ड सिस्टम्स कैसे उनको यूज़ करे जा सकते हैं। तो अत्याधुनिक चीज़ों को लेके, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लेके, जहाँ की उसका नुकसान नहीं हो, 2 पैसे ज़्यादा कमाए, 2 पैसे ज़्यादा कमाएगा, 2 गायें ज़्यादा लाएगा, अपने घर उत्थान होगा, अपनी ज़मीन जो है उसको हरा भरा रख सकेगा, और अपने आर्थिक जो है, जो हमारा गांव का जो लेवल है कैसे ऊंचा ला जा सकता है। हम पेमेंट्स जो हैं वो आज भी किसान के डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, ताकि उसके खाते में पेमेंट रहे। बहनों के खातों में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये दूध का जो व्यवसाय है उसमें बहनें जुड़ी हुई हैं। तो बहनों के खातों में पैसे जो हैं, लगभग 40% ज़्यादा बहनों के खातों में पेमेंट हम दूध का कर रहे हैं, ताकि उससे उसके पास संग्रह भी हो सके, बचत भी हो सके, और वो बैंक में कैसे जाए, कैसे पैसे लें, जितना चाहिए उतना यूज़ करेगा, वेस्ट नहीं करें। मैंने ये अमूल का रियल काम जो है वो गांव में है। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली आपको बाजार में मिलते ही हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोडक्ट तो हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो सरकार भी किसानों तक तकनीकों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो पिछड़े हुए कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी किसान शिक्षित नहीं है या फिर उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, तो अमूल किस तरीके से किसानों तक पहुंचता है ताकि जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच सके, और किसान को एक शिक्षित ना होने के बाद भी उन्हें पता हो कि किस तरीके से हमें अपनी ज़मीन का, अपनी खेती का इस्तेमाल करना है। तो अमूल की क्या स्ट्रैटेजी रहती है किसानों को लेकर? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि गांव के अंदर एजुकेशन लेवल को बहुत बढ़ाना है, और उसके लिए हमारा जो एक डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, CD डिपार्टमेंट, उसमें बहनें हैं, वो गांव-गांव में जाके प्रोग्राम्स करती हैं। प्लस जहां आप अभी अपन बैठे हैं, ये हॉल हमने उन लोगों के लिए बनाया है, यहाँ पे हम सब किसानों को यहाँ बुलाते हैं। इवन हमारा चेयरमैन, हमारे बोर्ड, क्योंकि वो खुद भी किसान है, वो सब आके अपना नॉलेज शेयर करते हैं, और नॉलेज शेयर करने के बाद हम उनको उस नॉलेज को हमारे डॉक्टर, मान लो मैं आपको वेटनरी सर्विस की बात करता हूँ, तो पहले ऐसा होता था कि डॉक्टरों को बुलाने के लिए वो हमने कॉल सेंटर चालू किया 24, जैसे आपके गुड़गांव वगैरह में रहता है कॉल सेंटर, हमारे यहाँ भी आनंद में आपके सामने कॉल सेंटर है। अब हम कॉल सेंटर को बंद कर रहे हैं। हमने कहा कॉल सेंटर में सिस्टम ऐसा था कि कॉल सेंटर पे किसान फ़ोन करेगा तो वो बोलेगा, मेरा नाम नहीं बोलेगा, मेरा कोड नंबर है कि मैं इस सोसाइटी से बोल रहा हूँ, 105 नंबर सोसाइटी, मेरा कोड नंबर 179, तो वो रमेश भाई है मान लो, तो रमेश भाई का एंट्री हमारे सिस्टम में है। वो कहता है मेरी गाय बीमार हो गई है, बस इतना कहता है, और वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली कॉल सेंटर के थ्रू, हमारे GPS के थ्रू डॉक्टर जो गाड़ियों पे चल रहे हैं उनके ऊपर पहुंच जाता है, और वो वहाँ जाके उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये मॉडल था हमारा। अब हमने किसानों को बोला कि आपके पास मोबाइल है, आप खुद एप्लीकेशन यूज़ करो, आप कॉल क्यों करते हो, एप्लीकेशन यूज़ करो। बड़ा पहले इनिशियली हुआ, गाय गर्मी में आती थी तो गर्मी में आने के लिए वो जनरली फ़ोन करते थे AI वर्कर को, और गाँव का एयर वर्कर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर जाके काम करता था। हमने कहा कि क्यों आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हो। हमने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एप्लीकेशन बना दी, और उन लोगों को सिखाया कैसे यूज़ होता है, और बहुत ही इजी वे में सिखाया। अब फ़ायदा क्या हुआ कि अब किसान, आपको जान के खुशी होगी, खेड़ा जिला का
आज की तारीख में किसान अगर उसकी गर्मी में गाय आती है, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम पे एप्लीकेशन में डालता है और वो सीधा एआई वर्कर को चला जाता है, एआई वर्कर उसका एआई कर देता है। हमको पता है कौन से लेट लॉन्ग पे हो रहा है, कैसे वैज्ञानिक ढबे उसको हीटिंग मतलब जो स्ट्रॉ को हीट करना है, टेम्परेचर लेना है, उसको करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करता है। और हम ये चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, जैसे अगर आपको पता है कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर इस सेगमेंट के अंदर आपको बम गिराना है तो आपको एग्जैक्टली इस जगह गिरेगा। तो हमने अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिससे कि हमें सीमेन किस जगह डालना है, जिससे कि पहली बार में वो एनिमल प्रेग्नेंट हो जाए, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमने सिखाई, किसान को पहले थोड़ा समझाया। आज आपकी खुशी की बात है कि 100% एआई जो है वो डिजिटल से हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमने वेटनरी सर्विसेज का, उसमें भी डॉक्टर को अगर कॉल करेंगे कॉल सेंटर पे तो मैं सेफ हूँ, ऐसा डॉक्टर किसान के दिमाग में था। हमने उसको चेंज किया और आज की खुशी की बात है आज 80% किसान जो हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू हमें मैसेज करते हैं और डॉक्टर सीधा उनकी सर्विस प्रोवाइड कर देता है। सर, अगर हम अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें, जैसे हम आपके पीछे देख भी रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से किसानों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है और कैसे ये आने वाले टाइम में किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 75 साल हुए, 76वें साल में, अभी ये 77वां चालू होने वाला। तो हमने ये सोचा कि 75 साल तक हमने जो कार्य किया वो किसानों का एनिमल की साइड में काम किया। और अगर आप देखें तो अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे आप तो जानते ही हैं कि भारत देश के अंदर और विश्व में ये जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ हुए हैं, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, उसके खारे सारे सब्जियां वगैरह जो भी हैं, खाद तो अपन सब रहे हैं, पल्सेस वगैरह। तो बेसिकली अगर आप देखें तो कैंसर के पेशेंट्स और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो बढ़ने लग गई। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों नहीं अब इतने सालों बाद हमें भी एग्रीकल्चर के अंदर एंटर करना चाहिए। अभी तक हम नहीं थे एग्रीकल्चर में, हम खाली एनिमल हस्बेंड्री में ही थे। तो हमने सोचा एग्रीकल्चर में क्या किया जा सकता है, तो कैसे अपने किसानों को जोड़ा जा सकता है। तो वो उसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास डंग तो है ही, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं डंग से ही अपना फर्टिलाइज़र बनाया जाए, उसको फोर्टिफाई करें। और इसलिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को अपने माननीय पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब से, उनके हस्तों से हमने इसका लॉन्चिंग करवाया। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो बहुत से लोग ऑर्गेनिक में हैं, पर विश्वास ऐसा नहीं है अगर आज हम बोलूँगा अमूल ऑर्गेनिक में आ गया तो तुरंत ले लेंगे, नहीं लेंगे कोई भी। उसके लिए विश्वास की ज़रूरत है और अमूल विश्वास का नाम है। आप अगर आज बटर लेते हैं तो आपको लगता है कि अमूल बटर ले लें, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि विश्वास है इसके अंदर। इसका विश्वास हमारा ऑर्गेनिक में आज की तारीख में जब हमने शुरू किया तब नहीं था, पर हमने सोचा कि क्यों नहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एंटर करके। और हमने, जैसे आप जानते हैं, हमने अमूल ऑर्गेनिक गोल्ड लॉन्च किया, पहला पाउडर फॉर्म में लॉन्च किया। उसके बाद में हमने लिक्विड अमूल रिच लिक्विड फॉर्म में उसको लॉन्च किया, जो कि फोर्टिफाइड है, मतलब अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर, ह्यूमिक एसिड है उसमें, माइक्रो एल्गीज हैं, मतलब दूसरों से अलग कैसे किया जा सकता है, वो लॉन्च किया। और उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े कि भाई फॉस्फोरिच ऑर्गेनिक मैन्यूर क्यों नहीं हम यूज़ बना सकते हैं। तो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स को लेके और गाँव में इसका प्रचार किया और उसका लोगों को समझाया। ऐसा है कि अमूल अगर जाएगा ना तो पहली बार तो ले लेगा कोई भी, पर हाँ, अमूल हमेशा गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखता है। अमूल हमेशा ये देता है कि जो भी चीज़ दे रहे हैं उसका रिटर्न उसको मिलना चाहिए। तो हमने फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले समझाया लोगों को। और मुझे खुशी इस बात की कि पिछले इतने महीनों के अंदर हम आज 2500 से 3000 मेट्रिक टन तक हम किसान तक पहुँचा सकें इस बात को और इस प्रोडक्ट को। और अब किसानों का रिपीट ऑर्डर आने चालू है हमारे को। इसका मतलब कि उनका विश्वास बैठा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये जो हमारा लिक्विड है, ये यूनिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो नॉर्मल बाज़ार में मिल रहा है, इसको हमने फोर्टिफाई किया है। और जो फोर्टिफिकेशन है हमारा, वो जैसे बताया माइक्रो एल्गी, तो माइक्रो एल्गी बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ये सबसे एनरिच्ड है, तो इससे क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आप देखें तो हमने इसको टबैको में कर दिया, इसको हमने बनाना में करा, इसको हमने कॉटन में किया, ग्राउंडनट में किया। ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर, कई फसलों के अंदर हमने इसका प्रयोग करवाया किसानों को, और किसान बहुत खुश हैं इससे। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप है। और कैसे किया, तो जैसे अमूल का मॉडल है कि गांव में किसानों के साथ मीटिंग करी, उनको समझाया और उनकी क्या तकलीफ़ें थी वो समझी। और ये नहीं है इसने अगर ऑर्गेनिक पैदा कर लिया तो किसान करेगा क्या उसका। तो हमने एक नया मॉडल खड़ा किया, क्योंकि अमूल के नाम पे लोगों को ट्रस्ट है। हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और ऑर्गेनिक आटा में अभी हम लॉन्च कर दिया हमने। ऑर्गेनिक आटा के अलावा अभी हम
ऑर्गेनिक दालें लॉन्च कर रहे हैं, ऑर्गेनिक राइस लॉन्च हो रहा है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस लॉन्च हो रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर हम आ रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस के बाद में हमारा और टारगेट है कि और भी जैगरी है जैसे गुड़, उसमें भी ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, ताकि ये सब जब कंज्यूमर तक जाएगा तो वो उनकी हेल्थ तो अच्छी होगी, पर उससे बढ़िया जो है किसानों को हम 2 पैसा ज़्यादा दे पाएंगे। जो कंज्यूमर से 2 पैसा ज़्यादा मिला वो 2 पैसा किसान को दिया तो वो फिर उस ऑर्गेनिक की तरफ से ज़मीन जो है वो अच्छी होगी, जिसको बोलते हैं कि अर्थ फॉर्म्स उसके अंदर होने चाहिए। तो कब होंगे? जब अच्छा खाद जाएगा तब। बाकी तो सब ऊपर की सरफेस हार्ड हो चुकी है। आप देखिए उत्तरांचल में क्या हो रहा है, मतलब आप देखिए फ्लड्स आ रहे हैं पूरे भारत में, कहीं भी बरसात हो रही है, एसिड रेन्स हो रही हैं, मतलब गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ज़मीन जो है वो जो पानी को जो एब्जॉर्प्शन था वो नहीं, पानी का टेबल नीचे जा रहा है। तो हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया कि जैसे कहते हैं पृथ्वी माँ को कैसे बचाया जा सकता है और किसानों का अच्छा कैसे किया सकता है। उनको तो जैसा गाइडेंस देंगे वैसे होंगे। जब कैसे उनको कहा गया था कि आप ये यूज़ करो, उन्होंने वो यूज़ किया, तो उससे अब जो नुकसान हुआ अब हम उनको सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों के अंदर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और किसान को इस लाइन के ऊपर ले जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करें और इससे उसकी इनकम बढ़ सके। और उसके लिए क्यों, जैसे अमूल डेयरी ने 75 सालों में, जैसे आपको मैंने बताया था कि हम वेटनरी सेवाएं देते हैं, तो हम और क्या दे सकते हैं? तो हमने अभी ड्रोन की व्यवस्था करी है। हम ड्रोन उन फार्मर्स को देंगे, जैसे कॉल सेंटर में वेटनरी में सॉल्व करता है, अगर उसको अपने खेत में अगर उसको स्प्रे करवाना है तो क्यों नहीं हम जैसे वेटनरी सर्विस दी है 75 सालों में, अमूल डेयरी अपने खुद के ड्रोन्स ले रहा है। अभी हमने टेंडर भी फ्लोट कर दिया है। उस ड्रोन से जैसे ही वो एप्लीकेशन देगा, उसका लेटलॉन्ग हमको पता होगा, उसका एरिया हमको पता होगा, कौन सी फसल वो उगा रहा है हमको पता होगा। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर यूज़ करेगा तो हम उसको फ्री सर्विस प्रोवाइड करके देंगे या रीजनेबल प्राइस पे सर्विस प्रोवाइड करके देंगे, जिससे उसकी जो पैदाश उगेगी वो हम ले सकेंगे और उस ज़मीन को हम जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लैंड बनवा सकेंगे। जैसे सर आपने बताया ड्रोन का इस्तेमाल, तो काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स में क्यूरीज रहती हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल है कि कहीं वो महंगा ना हो, क्योंकि हर किसान का बजट उतना नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन पर ड्रोन जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल कर सके। और दूसरा सवाल आपसे इसी में इंक्लूड रहेगा कि जिस तरीके से आपने बताया फर्टिलाइज़र्स के बारे में, अमूल अपना एक फर्टिलाइज़र लेकर आया, लेकिन किसानों को ये नहीं पता होता कि उनको अपनी ज़मीन पर इसका कितना इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है। काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जो कई ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, जिससे उनकी फसल पर असर पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बिल्कुल सही बात है कि अगर उसके पास ड्रोन, फार्मर खुद खर्चा नहीं कर सकता था, ये एक्सेप्ट करिए आप, उसके खर्चे को कम करने के लिए अमूल जैसी संस्था उसको सपोर्ट करेगी और ड्रोन हम खरीदेंगे और सर्विस हम प्रोवाइड, हमने इतने सालों में वेटनरी जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं हमने, उसके अंदर हमेशा किसान का हित पहले रखा है और उसमें डॉक्टर्स जो हैं अमूल डेयरी अपॉइंट करता है, वेटनरी सर्विसेज अमूल डेयरी प्रोवाइड करता है, मतलब गाड़ियाँ अमूल डेयरी प्रोवाइड करता है, दवाइयाँ अमूल डेयरी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हम ड्रोन, मतलब हम बहुत रीजनेबल में या बिल्कुल नहीवत कॉस्ट में हम उसको करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो ड्रोन की सेवाएं ले सके। प्रोवाइड हम करेंगे, खरीदेंगे हम, अमूल डेयरी खरीदेगी, वो नहीं खरीदेगा किसान। और वो भी जैसे उसको हम सेम प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं जो वेटनरी सर्विसेज में करता है, वही काम हम उसको एग्रीकल्चर की तरफ करना चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर की तरफ में आने के लिए ड्रोन आप, अच्छा, जब हम ड्रोन की सेवाएं प्रोवाइड करेंगे तो हम बताएंगे कि कितना इसके अंदर, कितनी मात्रा में इसमें फर्टिलाइजर डालना है और उस फर्टिलाइजर को उस मैपिंग करके, क्योंकि आप ड्रोन से आप पूरा एरिया को मैप कर सकते हो, एरिया से आपको पता चलता है कि आपको कितना इसमें करना है, स्प्रिंकल करना है, वो सारी सेवाएं अमूल डेयरी टेक्निकल इनपुट्स, क्योंकि क्या है कि किसान को इनपुट्स देना बहुत जरूरी है, नॉलेज अपडेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए अमूल डेयरी की जो पूरी टीम है गांव-गांव में अभी जा रही है और वो ये प्रोवाइड करेगी कि इसके अंदर इतना ही स्प्रिंकलर करना है और उसका ट्रैकिंग जो है वो सिस्टम पे हम रखेंगे, हमारे सिस्टम पे रखेगा ताकि उसकी ग्रोथ जब हो गई, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये तो आपने फर्टिलाइजर दे दिया, इसके बाद बायो एनपी के अंदर भी हम एंटर कर रहे हैं। हमने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आनंद में, उनके साथ हमने टाई अप किया है और हम उनके साथ मिलके बायो एनपीके बनाने का काम चालू हो गया, फैक्ट्री का प्रोडक्शन सिविल काम चालू हो गया है। आने वाले दिनों में ये भी हम ही
ही प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा जो काम करना है वो ये है कि बायो फर्टिलाइज़र के अलावा बायो जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो मतलब जो हमें उनको छिड़कना है, उसको ऑर्गेनिक कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर भी अमूल डेयरी अब काफ़ी काम कर रही है। तो ये सब जब हम पूरा कार्यक्षेत्र को पूरा करेंगे तब वो टोटलिटी के अंदर, और फिर उसका जो उत्पाद हुआ उसको हम खुद प्रोक्योर करेंगे और खुद प्रोक्योर करके उसको बेच के किसानों को वो पैसा हम वापस ट्रांसफ़र करेंगे। तो बायो एनपीके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से अमूल की शुरुआत हुई, लोगों का विश्वास है, ख़ासतौर फार्मर्स का, लेकिन इस विश्वास को बनाने में, इस विश्वास को खड़ा करने में या फिर किसानों तक पहुंचने में शुरुआत से लेकर अब तक क्या चुनौतियां रहीं? क्योंकि आज हर कोई जानना चाहता है कि अमूल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, जो आज लोग इतना विश्वास करते हैं कि अमूल एक नाम देखकर ही लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। तो चुनौतियाँ तो जाहिर है कहीं ना कहीं हर कंपनी के साथ होती ही हैं। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या वो चुनौतियाँ थी, आप हमें दर्शकों को बताएं ज़रूर। देखिए, सबसे पहला विश्वास कभी भी किसी भी इंसान, किसान का या अपना, आप और अपने विश्वास कब जीतेंगे? विश्वास कब होगा कि जब आपने जो कमिटमेंट किया वो उसको आपने ऑनर किया। जितनी बार किया उतनी बार ऑनर किया। मुझे आनंद है कि 75 सालों में किसानों के साथ में अमूल डेयरी जब से जुड़ी है, चाहे बरसात आ जाए, भूकंप आ जाए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, रॉयट्स हो जाएं, अमूल डेयरी ने जिस तारीख को उनको दूध का पेमेंट बोला था वो दूध का पेमेंट किया। तो आज दिन तक एक दिन ऐसा नहीं हो, चाहे फिर वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश, कहीं पे भी हो, वो पेमेंट हमने उनको टाइम से दिया। पहली चीज़ तो एक विश्वास जुड़ा। पर उस पेमेंट तो बाद में आया, पहले जो उसने दूध दिया हमको, उस दूध की जो टेस्टिंग हुई, वो टेस्टिंग के रिजल्ट्स जो थे वो जैसे मापदंड थे उसी मापदंड से उसको पेमेंट मिला। अब जो प्राइवेट व्यापारी था वो यूँ हाथ डाल के देखता है, हाँ इतना तो उतना पैसा दे दिया, अब वो कम पैसा देता है। अब किसान को लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसा मिला, जबकि उसने फैट तो अच्छा दिया, पैसा उसको कम मिला। अमूल के सिस्टम में वजन भी करते हैं दूध का, वैसे ही फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, उसके बेस पे आज की तारीख में तो किसान को जैसे ही देते हैं उसको पता चल जाता है मोबाइल में कि मैंने इतना किलो दूध दिया, इतना मेरा फैट हुआ, इतना एसएनएफ हुआ और इतने मेरे रुपये हुए। अब वो उसके अकाउंट में चले गए। तो एक विश्वास की जो दौर बनी वो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो सर्विसेज हमने उसको प्रोवाइड करी, उससे वो हमारे विश्वास में आया और हमने उस पर विश्वास किया कि वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। तो चैलेंजेस तो बहुत थे। वेटनरी सर्विस में गांव तक कैसे डॉक्टरों को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर आप देखिए तो आज की तारीख में डॉक्टर्स को गांव में रखना इजी नहीं है। तो हमने कैसे उस नेटवर्क को खड़ा किया, अपने खुद प्रीमाइसेस बनाई जहाँ पे डॉक्टर, उसकी फैमिली, एम्प्लॉयज़ को भी संभाला, फार्मर को भी संभाला। फार्मर के जो तकलीफ़ें थी उसके लिए नई नस्ल कैसे सीमेन पहुँचाया जा सके। अब देखिए जब कोविड आया तो सब जन सोच रहे थे कि आपको कोई वैक्सीन करना था फाइजर का, उस जमाने -80 में कैसे होगा। हम तो सालों से -273 पे सीमेन पहुंचा रहे हैं गांव में। तो हम तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वहां तक पहुंचे। तो वो जो चैलेंजेस थे, दूसरा जब वो दूध आया, किसान का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि मान लो जैसे अब खेती में होता है कि मान लो टमाटर उग गए, वो इतने उग गए कि कई बार उसको फेंकने पड़ जाते हैं। अमूल ने ये किया कि जितना दूध वो संपादन करता है, उत्पादन करता है, अमूल सारा दूध उसको खरीद के और बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके रखता है, ताकि किसान को ये चिंता नहीं कि अगर मैं 2 लीटर दूध ज़्यादा बना लूँगा, पैदा कर लूँगा, तो मेरा दूध कौन लेगा, वेस्ट नहीं होगा। तो आपने वेस्ट का संभाला, प्रोडक्ट्स दिया और बाजार में जब टाइम आया तब आपने उस प्रोडक्ट को पूरा। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के हमने पैसा कमाया, जो कमाया किसान को वापस दिया और कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी दी। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे, उन सब चैलेंजेस से हम बाहर निकले। एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे, उनको इस धरण में जोड़ना, विश्वास खड़ा करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो पारदर्शिता के अलावा कभी भी कोई चीज़ में नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ उस साइड की, वही चीज़ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में करके लाएँ कि कोई भी प्रोडक्ट हमने अगर दिया है तो उसके ऊपर विश्वास कब बैठेगा, जब वो यूज़ करेगा, उसके अंदर यूज़ करने के बाद उसको लगेगा हाँ इसके अंदर क्वालिटी है, मेरा उत्पाद बड़ा है, मेरी फसल अच्छी हो, मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिले हैं, पैसे उसके खाते में होंगे, सर्विस उसको हमने प्रोवाइड की, तब वो विश्वास बनता है। विश्वास की दौर बहुत जल्दी नहीं बनती, टूटती जल्दी है। जी बिल्कुल सही कहा अमित जी ने। तो आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि चुनौतियाँ तो बहुत रही, जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ रही हैं। एक कंपनी को खड़ा करना, विश्वास लोगों का जीतना, ख़ास तौर से फार्मर्स का विश्वास जीतना एक अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती थी। आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप दिवाली के मौके पर किसानों को क्या हमारे ज़रिए, फसल क्रांति के ज़रिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बहुत खुशी की बात है, आने वाले दिन त्योहारों के दिन आ रहे हैं। किसानों से हमारी एक ही विनती है कि
जो अमूल, मैं अमूल नहीं कह रहा हूँ, आप पहले समझिए, कोई भी प्रोडक्ट है उसको समझने की कोशिश करिए और सही दिशा में जाइए। मतलब अगर आपको कोई कह रहा है इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा, तुरंत ऐसे मान मत लीजिए। उसका थोड़ा जो है उसका डेटा को थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करिए। अमूल के एटलीस्ट मैं खेड़ा जिला और आनंद जिला और गुजरात की बात करूं तो अमूल की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी है। जैसे दूध में है वैसे ही फर्टिलाइज़र में आने वाले दिनों के अंदर, और हम आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे हम आपके द्वार तक पहुँचने वाले हैं। आपकी जो भी इंक्वायरीज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, हमने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ किसानों को कि आप ये मत सोचिए कि आपका जो उत्पाद होगा ये उत्पाद करने के बाद हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। और दूसरा कि आपके उत्पाद में कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, उसके लिए अमूल डेयरी अपने पूरे भारत में लगभग नहीं तो कम से कम 15 से 20 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर अपनी लेबोरेटरी स्थापित कर रही है, जहाँ पे जैसे दूध की लेबोरेटरियाँ हैं वैसे के वैसे आने वाले दिनों में हमारे पंजाब में एक लेबोरेटरी आ रही है, गुजरात में आ रही है, एक महाराष्ट्र में आ रही है। वहाँ पे हम आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको चेक करके बता पाएंगे कि इसके अंदर ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा अगर उत्पाद हुआ तो अमूल डेयरी 100% आपसे वो प्रोडक्ट लेगी, अच्छे भाव देने की कोशिश करेगी और आपकी इनकम जो है वो कैसे ज़्यादा हो सके, आपका जीवन शैली जो है वो कैसे हो सके और भारत का किसान जो है वो कैसे खुशहाल बन सके और टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक धप पे कैसे उसका नॉलेज बढ़ाया जा सके, वही कार्य अमूल डेयरी द्वारा करने में आ रहा है। मुझे मतलब अभी से मैं दिवाली की शुभकामनाएं पूरे जो किसान भाई बहनें हैं उन सबको अमूल परिवार की तरफ से देना चाहूँगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास के दम पर ना सिर्फ किसानों को बल्कि लोगों को भी अपने साथ जोड़ने वाली अमूल कंपनी आज भी किसानों के लिए काम कर रही है और लगातार आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी और हमारे किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए। कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।